तो इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो अपस्टॉक्स को चला जाएगा और अपस्टॉक्स का जो स्कोर है वो अब यहाँ पर बराबर हो गया है, क्योंकि इक्विटी डिलीवरी जो है वो फ्री मिलती है। एएमसी तभी चार्ज करता है जब आप किसी मंथ के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड है कि आपको अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए या एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका सारा कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में दोनों ही ब्रोकर्स को, एंजल ब्रोकिंग को, अपस्टॉक्स को अलग अलग 9 पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करेंगे और जो भी ब्रोकर उन पर्टिकुलरली पैरामीटर्स के ऊपर अच्छा होगा उसे एक स्कोर दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा और फाइनली हमें एक स्कोर मिलेगा। उस स्कोर के बेसिस पर हम कहेंगे कि एंजल ब्रोकिंग बढ़िया है या अपस्टॉक्स बढ़िया है। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइस इस चैनल पर हम डीमैट अकाउंट से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट ऐप से रिलेटेड इसी तरीके के कंपैरिजन वीडियो, रिव्यू वीडियोस लेकर के आते रहते हैं, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप वहां भी हमें ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम आपके साथ कई सारे इंटरेक्शन करते रहते हैं। जैसे कि आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप भी वहां पर हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज को पूछ सकते हैं और गाइस काफी ज्यादा इंटरेक्टिव रहता है वहां पर, तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहां पर चार्जेस के बारे में कंपेयर करेंगे, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग के चार्जेस को कंपेयर करते हैं। तो गाइस अकाउंट ओपनिंग चार्जेस में आपको यहां पर एंजल ब्रोकिंग के बारे में मैं पहले बता देता हूं। एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपनिंग फ्री है, अकाउंट मेंटेनेंस आपके फर्स्ट ईयर के लिए फ्री मिलती है, सेकंड ईयर से जो आपकी एएमसी है वो लगना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी होल्डिंग वैल्यू पे डिपेंड करेगा और आप किस मंथ में एक्टिविटी करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। एंजल ब्रोकिंग में आपसे एएमसी तभी चार्ज करता है जब आप किसी मंथ के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और उसके अलावा आपकी होल्डिंग वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि अगर आपकी 50,000 से कम की होल्डिंग है तो 0, 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए के बीच की होल्डिंग वैल्यू होने पर 100 रुपीज सालाना और 2 लाख रुपए से ज्यादा की होल्डिंग वैल्यू होने पर आपकी 283.2 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी, इसी में इंक्लूड हो गया जीएसटी भी। तो ये एएमसी अप्लाई होती है एंजल ब्रोकिंग के अंदर सेकंड ईयर से। इसके अलावा बात करें ब्रोकरेज चार्जेस की, तो गाइस ब्रोकरेज चार्जेस में यहां पर एंजल ब्रोकिंग जो है आपसे इक्विटी डिलीवरी में कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं करता है, लेकिन यहां पर आपसे गाइस जो है दूसरी कैटेगरीज में जो चार्ज लगता है वो 20 रुपये या 0.25% जो भी लोअर होता है वो चार्ज लगता है। अब बात करते हैं अपस्टॉक्स की, तो अपस्टॉक्स भी गाइस यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग आपसे नहीं ले रहा है, अकाउंट ओपनिंग नहीं ले रहा है एंजल ब्रोकिंग की तरह, और यहाँ पर जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए फ्री है। अगस्त 2021 के बाद में जिन्होंने भी अपना डीमैट अकाउंट बनाया है उनकी एएमसी यहाँ पर फ्री है। उससे पहले जिन्होंने अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट बनाया था उनकी एएमसी अभी भी कट रही होगी और वो कटती रहेगी, लेकिन पहले वाले बंदों को ये बेनिफिट है कि उनकी इक्विटी डिलीवरी जो है वो फ्री मिलती है। अब अपस्टॉक्स ने इक्विटी डिलीवरी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, जो कि 20 रुपये या 2.5% जो भी लोअर होता है वो चार्ज अप्लाई होता है। तो गाइज यहाँ पर जो इक्विटी डिलीवरी में छोटे वाले ट्रेड्स में जो चार्ज रहेगा वो एंजल ब्रोकिंग के कंपैरिजन में यहाँ स्टॉक्स में ज्यादा रहेगा, क्योंकि 2.5% वाला केस है वो 20 रुपये से कम ब्रोकरेज बनता है तब लगता है, तो उस केस में थोड़ा सा यहाँ पर डिलीवरी का चार्ज, इनफैक्ट एंजल ब्रोकिंग में तो डिलीवरी बिल्कुल फ्री ही है। तो आप बात करते हैं अपस्टॉक्स के जो दूसरे ब्रोकरेज चार्जेस हैं उनके बारे में। तो गाइज यहाँ पर आपको इक्विटी इंट्राडे और फ्यूचर्स का जो चार्ज है वो 20 रुपये या 0.05% लगता है। इसके अलावा इक्विटी ऑप्शंस में आपको 20 रुपये फ्लैट का चार्ज पे करना है। करेंसी और कमोडिटी फ्यूचर्स के केस में भी 20 रुपये या 0.05% और करेंसी कमोडिटी ऑप्शंस के केस में 20 रुपये फ्लैट, ये ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। तो गाइस ओवरऑल ब्रोकरेज चार्जेस की बात करूं तो ओवरऑल ब्रोकरेज चार्जेस मुझे जो इक्विटी इंट्राडे और उन सब के केस में है, इक्विटी इंट्राडे ऑप्शंस के केस में, करेंसी कमोडिटी के केस में अपस्टॉक्स के कम है, लेकिन अपस्टॉक्स डिलीवरी में आपसे चार्ज करता है तो डिलीवरी का ब्रोकरेज चार्ज लगता है। एंजल ब्रोकिंग में डिलीवरी का ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है। अब यहां पर ओवरऑल गाइस अगर कंपैरिजन के बेसिस पर हम देख करके बताएं तो मुझे लग रहा है कि इक्विटी डिलीवरी वाला जो पॉइंट है यहां पर वो थोड़ा क्रूशियल हो जाता है। अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस तो आपको लगभग सेम मिल रही है, हालांकि एंजल ब्रोकिंग में आपको अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा सेकंड ईयर से, लेकिन अपस्टॉक्स में 0 रहेगा। बट यहां पर मुझे लग रहा है कि क्रूशियल पॉइंट जो है वो जो डिलीवरी वाला पॉइंट है वो रहेगा, तो डिलीवरी के हिसाब से यहां पर जो पॉइंट है गाइस वो एंजल ब्रोकिंग को चला जाएगा, क्योंकि वहां पर इक्विटी डिलीवरी आपको फ्री मिलती है। हालांकि यहां पर अपस्टॉक्स में दूसरे फायदे भी हैं, जैसे कि आपको आपके ब्रोकरेज चार्जेस जो हैं वो इंट्राडे के और फ्यूचर ऑप्शंस के सस्ते रहेंगे, बट डिलीवरी के केस में मैं आपको यहां पर थोड़ा सा इसको मान करके पॉइंट यहां पर एंजल ब्रोकिंग को दे रहा हूं। तो गाइस एंजल ब्रोकिंग को ये पॉइंट चला जाता है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो सर्विसेज वाला पॉइंट है, यानी कि आप आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी कमोडिटी करते हैं, ईटीएफ्स आप खरीदते हैं, बॉन्ड्स आप खरीदते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो वो सारी फैसिलिटी आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। यहां पर जो पॉइंट है वो दोनों को हमें एक पॉइंट देना पड़ेगा, तो अपस्टॉक्स को भी 1 पॉइंट चला जाएगा और एंजल ब्रोकिंग को भी 1 पॉइंट चला जाएगा। तो अभी जो स्कोर है गाइस
गाइस एंजल ब्रोकिंग 2 पर है, अपस्टॉक्स यहाँ पर अभी 1 पर है। अब जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है एडवांस ऑर्डर टाइप्स का। तो एडवांस ऑर्डर टाइप्स भी गाइस दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे ही एडवांस ऑर्डर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कवर ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर भी आपको बाय एंड सेल दोनों केस में दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा। यानी कि अपस्टॉक्स में भी और एंजल ब्रोकिंग में भी आप जीटीटी ऑर्डर का यूज बाइंग और सेलिंग दोनों के ही केस में कर सकते हैं। तो यहाँ का जो पॉइंट है गाइस ये भी दोनों को एक पॉइंट चला जाएगा। एंजल ब्रोकिंग 3 पर हो गया है, अपस्टॉक्स अभी 2 पर है। अब हम बढ़ते हैं कस्टमर केयर सर्विस के मामले में। तो गाइस कस्टमर केयर में आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एंजल ब्रोकिंग में क्या है, अकाउंट ओपनिंग से पहले आपको कोई कॉलिंग नंबर वहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपस्टॉक्स में आप अकाउंट ओपनिंग से पहले भी इंक्वायरी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, और बाद की दोनों की जो कस्टमर सर्विस है वो काफी इक्वल है। अब यहाँ पर पहले की जो अकाउंट ओपनिंग से पहले की सर्विस है उसके बेसिस पर हम कंपेयर करके बताएं तो इस मामले में गाइस अपस्टॉक्स बाजी मार जाता है, क्योंकि अपस्टॉक्स में आपको अकाउंट ओपनिंग से पहले भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जबकि एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपनिंग से पहले आपको इंक्वायरी करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कस्टमर केयर सर्विस वाला पॉइंट है वो अपस्टॉक्स को चला जाएगा, क्योंकि अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग दोनों के ही प्लेटफॉर्म पर आपको चैट तो मिलती ही है, लेकिन कॉल सर्विस वाला जो फीचर है वो आपको एडिशनल मिल जाता है अपस्टॉक्स में। तो यहाँ पर अपस्टॉक्स को 1 पॉइंट चला जाता है। स्कोर जो है गाइस बिल्कुल टाई हो गया है, 3 और 3 पर आ गए हैं दोनों ही, एंजल ब्रोकिंग भी और अपस्टॉक्स भी। तो गाइस दोनों ही बहुत ही अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। तो आगे देखते हैं आगे आने वाले फीचर्स में क्या होता है। तो गाइस अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा फीचर है वो यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट का है। तो गाइस यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। तो अगेन जो स्कोर है गाइस फिर से टाई हो गया है, 4 पर अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग भी 4 पर है। अब हमारा जो नेक्स्ट फीचर है गाइस वो इस टाई को तोड़ देगा। तो टाई ब्रेकर होगा हमारा नेक्स्ट फीचर, वो है स्टॉक्स एसआईपी का। तो स्टॉक एसआईपी गाइस अभी अपस्टॉक्स ने इसको काफी दिनों से, मैंने कई सारी वीडियोस में भी इसको इंक्लूड किया है, अपस्टॉक्स स्टॉक एसआईपी का फीचर नहीं दे रहा है। एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा और जो कई सारे ब्रोकर्स हैं वो इस फीचर को प्रोवाइड कर रहे हैं। अपस्टॉक्स ने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया है, शायद अगर वो ध्यान देंगे तो इसे भी वो अपडेट करके ले आएंगे। गाइस सारे ही ब्रोकर्स काफी डायनामिकली चेंज होते रहते हैं, इसलिए प्लीज जो भी अपडेटेड वीडियो हो चैनल पर आप उसे ही देख करके कोई डिसीजन बनाया कीजिए। अब जैसे गाइस जैसा कि मैंने बताया कि अपस्टॉक्स को यहाँ पर स्टॉक एसआईपी का फीचर नहीं मिल रहा है, एंजल ब्रोकिंग में आपको स्टॉक एसआईपी का फीचर मिल जाता है। तो गाइस अब जो स्कोर हो गया है वो एंजल ब्रोकिंग पर 5 पर हो गया है, अपस्टॉक्स अभी 4 पर बना हुआ है। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ जो कि है मार्जिन ट्रेड फंडिंग का। तो मार्जिन फंडिंग के केस में गाइस बात करेंगे, एंजल ब्रोकिंग आपको 4x का मार्जिन देता है इंट्राडे में, जबकि अपस्टॉक्स आपको 5x का मार्जिन इंट्राडे में प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो एंजल ब्रोकिंग है गाइस आपको इक्विटी डिलीवरी में मार्जिन प्रोवाइड करता है, जिसकी इंटरेस्ट रेट रहती है उनकी 0.049% या 18% पर एनम या 0.049% पर डे। जबकि जो अपस्टॉक्स है गाइस ये आपको इक्विटी इंट्राडे में जो मार्जिन प्रोवाइड करता है वो 5x का मार्जिन देते हैं, इक्विटी डिलीवरी में भी ये मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो गाइस ये दूसरे तरीके से चार्ज करते हैं, हालांकि परसेंट में वो लगभग एंजल ब्रोकिंग के बराबर ही आता है, लेकिन यहां पर जो ये चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं 20 रुपी पर डे फॉर 40,000 के लॉट्स में। यानी कि अगर आप 40,000 का मार्जिन लेते हैं तो उस केस में 20 रुपी पर डे का आपको यहां पर चार्ज लगता है। तो अगर मान लीजिए कि एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करें, तो अगर मान लीजिए हमने 50,000 रुपए का मार्जिन लिया है तो स्टार्टिंग के 40,000 रुपए में आपको 20 रुपी लग रहा है, और जो 10,000 रुपए 40,000 के ऊपर हो रहा है वो एक 40,000 का लॉट कंसिडर किया जाएगा और उसके ऊपर 20 रुपी एडिशनल चार्ज होगा। तो इस तरीके से 40 रुपी आपका पर डे का चार्ज हो गया अगर आपने 50,000 रुपए का मार्जिन लिया है। हालांकि जो इंटरेस्ट परसेंट में जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.05% आता है, और जो एंजल ब्रोकिंग का है वो 0.049% है। तो कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि अपस्टॉक्स आपको इंट्राडे में 5x का मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है, जबकि जो एंजल ब्रोकिंग आपको 4x का दे रहा है, तो इसलिए यहां पर जो पॉइंट है वो अपस्टॉक्स को चला जाएगा, और अपस्टॉक्स का जो स्कोर है वो अब यहां पर बराबर हो गया है, 5-5 पर आ गए हैं दोनों ही ब्रोकर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस वो है मोबाइल ऐप का पॉइंट। तो मोबाइल ऐप के मामले में गाइस यहां पर अपस्टॉक्स जो है वो फार बेटर है, एंजल ब्रोकिंग से बहुत बेटर है। इनफैक्ट आज की डेट में जितने भी ब्रोकर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर उनमें सबसे बढ़िया जो ऐप है वो अपस्टॉक्स का ही है, 4.6 स्टार की इनकी रेटिंग है। तो गाइस सबसे ज्यादा है किस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी ऐप की 4.6 स्टार रेटिंग नहीं है आज की डेट में। तो 4.6 स्टार और ऐप गाइस वाकई में फीचर्स, मैं खुद अपस्टॉक्स को यूज करता हूं, एंजल ब्रोकिंग में भी मेरा डीमैट अकाउंट है, लेकिन मैं अपस्टॉक्स को ही यूज करता हूं। तो वाकई में इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो ट्रेडर्स के लिए भी काफी ज्यादा सूटेबल फीचर्स हैं। तो 4.6 स्टार की रेटिंग से और मेरे यूजर एक्सपीरियंस की वजह से मैं यहां पर जो पॉइंट है वो अपस्टॉक्स को देना चाहूंगा। तो अपस्टॉक्स का जो पॉइंट है गाइस वो गया 6 पे, और एंजल ब्रोकिंग अभी 5 पर बना हुआ है। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट फीचर है ये फीचर है हमारा स्टॉक रिकमेंडेशंस का, स्टॉक टिप्स का। तो इस फीचर के मामले में गाइस यहां पर एंजल ब्रोकिंग बाजी मार जाता है, और एंजल ब्रोकिंग का जो स्कोर है वो 6 हो गया है, और अपस्टॉक्स का भी जो स्कोर है वो 6 पर बना हुआ है।
क्योंकि अपस्टॉक्स गाइज आपको कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन, स्टॉक टिप्स नहीं देता है। क्योंकि एंजल ब्रोकिंग आपको बताता है कि आपको कब कौन से स्टॉक्स को खरीदना है, कब कौन से स्टॉक्स को बेचना है। तो यहाँ पर गाइज स्कोर जो है वो टाई हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताऊं दोनों ही ब्रोकर्स बहुत सूटेबल हैं। अब यहाँ पर आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडिंग के फीचर चाहिए आपको, तो आप अपस्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले फीचर चाहिए तो आपको इक्विटी डिलीवरी जो है वो एंजल ब्रोकिंग में फ्री मिलेगी, तो आप एंजल ब्रोकिंग की तरफ जाइए। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हैं तो आप अपनी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से इन पॉइंट्स में से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, आप खुद समझदार। तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सारे नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि आपको हमारे डेली आने वाले वीडियोस जो कि शाम को 4:30 बजे आते हैं, बुधवार से लेकर के रविवार तक उनका नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे, आप उस वीडियोस को सबसे पहले वॉच कर पाएं। हमारे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स जिनमें दोनों ही आते हैं, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा जहां पर हमारे और डीमैट अकाउंट्स बने हुए हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। हमने एक गेमिंग ऐप का चैनल स्टार्ट किया है गाइस, 57 गेम्स के नाम से, आप प्लीज उसे भी विजिट कीजिएगा, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा। साथ साथ हमें टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है गाइस, वहां पर हम काफी ज्यादा इंटरेक्शन करते रहते हैं आपके साथ। आपकी कोई क्वेरीज भी हैं तो आप उन्हें वहां पर पूछ सकते हैं। तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।